मेरा नाम आख्या अवस्थी है। मैं क्लास 9th बी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज है। ये सहार औरैया में है। मैं आपको दैनिक जागरण से इंटरनेट मीडिया पर बहस के संस्कार एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था हम घर के कामों का विपक्ष में बोलना। अध्यापक इसलिए जरिए बच्चों के भावनाओं को समझाना चाहते थे। स्कूल की छात्रा राखी इसके विपक्ष में बोलना चाहती थी। उसने सोचा कि पहले मैं वह बोलना चाहती थी, अपने विचारों को फेसबुक पर डाला और देखे कि वहाँ किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है। उसने उस प्रतिक्रिया को गूगल पर खोजा। उसने आधार पर ही फेसबुक पर पोस्ट कर दी कि बच्चों को घर का काम नहीं करना चाहिए। फेसबुक पर उसे कई तरह की प्रतिक्रिया मिली। कईयों ने तो उसको बुरा भला भी कहा। यह पढ़कर वह थोड़ी परेशान हो गई। उसने दादी से पूछा। वह बोली, अरे जो काम करना है वह बड़ी होकर कर लेना, अभी तो पढ़ो और लिखो बस। राखी को संकेत मिल गया। प्रतियोगिता का दिन था आ पहुंचा। बच्चों के माता पिता भी वहां पहुंचते थे। राखी की कक्षा की क्रिया में बोलने से अपने दोस्तों से फेसबुक पर खूब बहस थी। इंटरनेट में जानकारी हासिल की थी। तब बोला तो घर के काम के फायदे गिनाए। कहा कि इससे न केवल हम अपने मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं बल्कि खुद भी बहुत सी अच्छी आदतें बता सकते हैं। मेरे ऑनलाइन मित्रों ने भी यही बात कही है। जैसे अगर हम अपने कपड़े, जूते, मोजे, किताब, कापियाँ एवं अपनी जगह पर रखें तो उन्हें कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा, समय भी बचेगा। अपने कपड़ों की अलमारी को साफ सुथरा रखें। सबने उसके लिए खूब तालियां बजाई। जब राखी बोलने पर मंच पर आई तो उसे हाल में कुछ दूर दादी बैठी दिखाई दी। इंटरनेट मीडिया पर उसकी पोस्ट कर नेगेटिव बातें थी, लेकिन दादी को एडवांस में देखकर वह जोश में आ गई और कहने लगी कि हम बच्चे पर पढ़ाई लिखाई में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि पहुंचकर खाना पाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, इसके बाद स्कूल पर होमवर्क करते हैं, फिर स्कूल में होने वाले टेस्ट की तैयारी करते हैं। हम घर के आ भी जाते हैं तो हमें फुर्सत नहीं मिलती है कि उनसे थोड़ी भी देर बैठकर बातें कर लें। अगली सुबह फिर से स्कूल जाना पड़ता है। इंटरनेट से पढ़ाई करनी पड़ती है। जानकारियों के बार चेक करना पड़ता है। ऐसे में बताइए कि हम घर का काम कब करें? पहले पढ़ लिख लें और बाद में घर का काम कर भी लेंगे। वह कह तो यह रही थी कि लेकिन उसके मन में कह रही थी फेसबुक की बातें भी चल रही हैं। उसको घबराहट हो रही थी कि वह सोच रही थी कि क्या सचमुच में अपनी दादी मम्मी की मदद नहीं करनी चाहती हैं, जो समय वह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बिताती है। अगर उसमें कुछ कटौती कर दें तो ऐसा कर सकती है कि प्रियंका के शब्द भी उसके कानों में गूंज रहे थे। और यह बात क्या था, उसे आगे क्या बोलना है याद ही नहीं रहा कि वह माइक पर सामने चुप खड़ी थी। सोच रही थी कि और मैं क्या बोलूं। पीछे से उसकी अध्यापिका ने धीरे से कहा, राखी बोलो, तुम्हारा समय निकला जा रहा है। लेकिन राखी चुप। समय खत्म होने के बाद वह मंच से नीचे उतरी तो परेशान थी। सभी ने राज्य से भी वहां से थे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे वे, ना तो वे होते ही उसे यह लगता था कि उसे भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। उसे रोना आने लगा। तभी किसी ने उसकी पीठ थपथपाकर प्यार से हाथ रखा। दादी थी, बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ है, जितना बोला अच्छा तो बोला। यह सुनना था कि राखी को गुस्सा आ गया। आपने मुझसे तो जो कुछ कहा था मैंने वही तो बोला, आगे और वो क्या बोलूं। उसके अलावा कुछ याद नहीं आया क्योंकि आप सब सामने बैठे थे। ना मैं आपके लोगों के होते हुए भी ना मैं कुछ बोलती। तभी पास में नंदिनी गुजरती। उससे राखी की लड़ाई चल रही थी। वह उसे चिढ़ाते हुए बोली, जब बोलना आता ही नहीं तो आई क्यों? चली थी बड़ी भारी डिबेट करने। जाकर फेसबुक पर देखो कितना मजाक उड़ रहा है तुम्हारा। तो मेरी जगह तू आ जाती। राखी भी गुस्से से चिल्लाई।
मैं क्यों आ जाती, आपने हंसी उड़वाती है। अब सबके सामने कहती हुई नंदिनी चली गई। पापा ने राखी को समझाया कि आपस में बातचीत में किसी भी डिबेट में कभी नाराज नहीं होना चाहिए। तुम अपने विचार रखना चाहती थी, नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं। किसी भी मजाक उड़ाने वाले का कोई ही कहीं बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विजेता की घोषणा में समय था। राखी ने अपने मोबाइल पर फेसबुक खोला तो उसे वहां भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वह और परेशान हो गई, लेकिन उसे लगने लगा कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। उसकी दादी उस बात को भाप गई थी और बहुत प्रेम से कह रही थी कि बेटा, यह आभासी दुनिया है, उसे उसी तरह से लो और ज्ञान की बातें बहुत ध्यान से अपने अध्ययन और बातों को सुनकर सीखो। तभी इनामों का घोषणा होने लगी। प्रियंका को पहला इनाम दिया गया। मंच के उत्तर में अपना मेडल लेकर राखी की तरफ आई और उसके गले में डालकर सेल्फी ली। जब राखी घर पर पहुंची तो उससे देखा कि प्रियंका ने सेल्फी फेसबुक पर डालकर बेस्ट फ्रेंड का और राखी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई।